इंकशाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़हीर बुखारी और इस टाइम हमारे साथ मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कफील निज़ामी साहब। और ये लुत्फ़ रहमान साहब किस पीर से दम लेके आते हैं कि वो अपनी सीट दूसरी बार मुश्किल हालात में निकाल के जा रहे हैं। और जिस तरीके से डेर इस्माइल खान के लोगों ने जमीयत की सपोर्ट की कि जो अली अमीन ख़ान हमारे वज़ीर आला के बैठे हैं, उनको किस बुनियाद पर वज़ीर आला बनाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम से डायरेक्ट एक रब्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा कि जो हमारा तहसील का इजलास था और जिस तरीके से लोग आए और जमीयत उलमा इस्लाम को पजीराई है। इंकशाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़हीर बुखारी और इस टाइम हमारे साथ मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कफील निज़ामी साहब। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं कि आपने हमें इतनी मुश्किल शेड्यूल में से आपने टाइम निकाल के हमें दिया। कफील भाई, मेरा सबसे पहला सवाल यही है आपके पास कि इलेक्शन जैसे भी हो उस पर पूरा मुल्क बात कर रहा है, हम उस पर बात नहीं करते। ये क्या वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी हारे या हराए गए वो एक अलग बात है, असद महमूद साहब भी हार गए, उबैद रहमान साहब भी हार गए, और ये लुत्फ़ रहमान साहब किस पीर से दम लेके आते हैं कि वो अपनी सीट दूसरी बार मुश्किल हालात में निकाल के जा रहे हैं। इस पे आप थोड़ा सा वजाहत करें। उनके इलाके के साथ प्यार है या इलाके में उन्होंने काम इतने किए हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इंतहाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ आपके इदारे का, और ज़हीर भाई आपका मशकूर हूँ। और जो आपने जहाँ तक बात की है और डेर इस्माइल खान के अंदर में आपकी बात पर आने से पहले थोड़ी सी वजाहत देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों को कुछ दलील के साथ जब मैं अपनी बात करूँगा तो वो थोड़ा सी बात समझ आ जाती है ना। तो डेर इस्माइल खान में जब आपने देखा दिसंबर 2021 के अंदर इमरान खान की हुकूमत थी, और उस टाइम भी आप लोगों ने देखा कि डेर इस्माइल खान में और डेर इस्माइल खान के अवाम ने भी देखा सिटी मेयर का इलेक्शन था, और जिस तरीके से डेर इस्माइल खान के लोगों ने जमीयत की सपोर्ट की और अचानक से वो मर्डर हुआ, और वो आज तक देख लें कि ये भी देखें कि उस मर्डर का फ़ायदा किसको हुआ ना। तो उसके अंदर भी हमारी जमात को भरपूर तरीके से एक पॉपुलैरिटी मिल रही थी। उसके बाद 2024 का जो इलेक्शन आया था तो इसके अंदर ये कोई दो राय नहीं है। मैं हकीकत कहता हूँ कि उस टाइम जब हम शुरू में बात करते थे कि डेर इस्माइल खान से अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम जो तमाम सीटें हैं इन पर मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप कर रही है, तो लोग हमारी बात को इलेक्शन के बाद इतनी तवज्जो से नहीं सुनते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के अपने अंदर से ये आवाज़ वाज़े तौर पे सामने हो रही है कि जो अली अमीन ख़ान हमारे वज़ीर आला के बैठे हैं, उनको किस बुनियाद पर वज़ीर आला बनाया गया था। तो वो एक एजेंडा था, तो ये नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की है मौलाना लुत्फ़ रहमान साहब की, आप देख लें कि परवा के अंदर आज तक जब से परवा बना है कि जितने काम जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना लुत्फ़ रहमान साहब ने किए हैं, शायद मैं कहता हूँ कि परवा के अंदर आप जाकर ख़ुद विज़िट करेंगे, क्योंकि मैं ख़ुद एक ताजर हूँ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आवाम से एक डायरेक्ट राब्ता है। और आप लोग जाके देखें कि परवा के अंदर जो कॉलेज बना और परवा के अंदर मुख्तलिफ़ जो सड़कें बनी, स्कूल बने, और उनके जो मुखालफिन हैं उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ ये कहते हैं कि यार तो मेरा शिकार दसन किए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो डेर इस्माइल खान में ख़ुसूसन मैं ये लोगों को आपके डिजिटल मीडिया के तवज्जो से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी जमात है, आप ख़ुद भी मैं कहता हूँ कि डेर इस्माइल खान के जो हकूक़ के लिए अगर मुकम्मल तौर पे कोई आवाज़ उठा सकता है और कोई एक वफाक से अगर कोई वो हुकूमत में ना होने के बावजूद भी एक वफाक को अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ कर डेर इस्माइल खान के लोग के हकूक़ के लिए जो बात करते हैं वो आप लोगों के सामने है। अच्छा सर, इसमें क्योंकि जिस तरह आप बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो उस इलेक्शन में मुबैना तौर पे ये साहब या डी खान जितने भी लोग हैं उनको पता था कि आपकी फतह यकीनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम से डायरेक्ट एक रब्ता करते हैं, ठीक, और अल्हम्दुलिल्लाह जो उसी राब्ते की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा कि जो हमारा तहसील का इजलास था और जिस तरीके से लोग आए और जमीयत उलमा इस्लाम को पजीराई है, तो और जो हमारी तंजीमी ढांचा है वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। अच्छा सर, ये आप हमें ऑन लाइव कह रहे हैं कि आप हमें दोबारा टाइम देंगे, तो आखिरी सवाल मेरा यही है सर कि दोबारा जब इसे, क्योंकि ज़ियाउर रहमान साहब ने चैलेंज किया था तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो क्या अगले इलेक्शन में यहाँ पे फजल रहमान साहब खुद कंटेस्ट करेंगे या ज़ियाउर रहमान साहब इस एरिया से MNA का इलेक्शन? ये तो असल में अभी
اس حوالے سے تو کوئی بندہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگلا الیکشن کوئی ڈی خان سٹی سے میں نے لڑنا ہے، کیونکہ ہم لوگ ہوتے ہیں جماعت کے فیصلے کی پابند. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے جماعت کے اندر ہمیشہ مشاورت ہوتی ہے، وہ موقع پر دیکھیں گے کہ اس حوالے کے لیے یا اس حلقے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو کینڈیڈیٹ کون سا ٹھیک رہے گا. تو اس پر ہماری وہ تحصیل کی جماعت ہوتی ہے، پھر ضلع کی جماعت ہے، صوبے کی جماعت ہے، مرکز کی جماعت ہے. تو ان تمام لوگوں کی مشاورت کے بعد یہ فائنل ہوتا ہے کہ کس بندے نے اس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے نا. تو جو بھی ہمارا انشاءاللہ کینڈیڈیٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ڈیر اسماعیل خان کے عوام کے اندر ہم ڈائریکٹ جا کر اس کے لیے بھرپور طریقے سے انشاءاللہ کمپین بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ کامیابی بھی حاصل کریں گے. سر آخری سوال، یہاں پہ پہلے سر میں نے خود یہیں پہ بچپن گزارا ہے، یہاں پہ یہ تاثر تھا کہ یا پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا یا جے یو آئی کا، پی ٹی آئی سے پہلے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ آپ اپنی عوام میں گرپ برقرار رکھیں گے اس بار اپ کمنگ الیکشن میں؟ الحمدللہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ڈیر اسماعیل خان میں جتنا، اگر جو جمعیت علماء اسلام اور ڈیرہ سٹی کے اندر آپ خود دیکھ لیں، رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو بھی دن آ رہا ہے وہ خود بخود الحمدللہ جو ہماری جماعت کا ایک ڈھانچہ ہے اور جو لیول ہے لوگوں کے اندر ایک پاپولیرٹی ہے، الحمدللہ وہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. کیونکہ میں اس بات سے بھی ہٹ کے یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو معلوم ہے، کیونکہ ڈیر اسماعیل خان میں اس ٹائم آپ خود بتا دیں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے فیڈر پہ بھی 16 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ 13 سال ہو گئے ہیں، آج آپ صوبے کی ایگزیکٹو سیٹ پر بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو کیا ہے، آپ کو ٹوٹل کام یہ ہے کہ میں نے کس بندے سے سیاسی انتقام کا نشانہ لینا ہے، کس کے میں نے ٹرانسفر کرنی ہے، کس کی پوسٹنگ کرنی ہے، کس کے گن مین کلوز کرنے ہیں. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ڈیر اسماعیل خان کے جو منصوبے شروع ہوئے تھے، جو ہمارے سٹی میئر کے الیکشن کے اندر جو شروع ہوئے تھے، ٹھیک ہے، آج بھی دیکھ لیں وہ صرف چکر بازیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کو بخوبی طور پر یہ سمجھ آ گئی ہے، اور خصوصاً جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ، اور وزیر اعلیٰ صاحب ہمیشہ وہ ڈیل کے ذریعے آتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب کو خود بھی معلوم ہے کہ میں کوئی عوامی ایجنڈے کے تحت نہیں آیا. کیونکہ جب جو بندہ عوام کے اندر سے آتا ہے وہ جا کر عوام پہ، آج 1.5-2 سال ہو گئے ہم ڈیر اسماعیل خان کے ہر دروازے پہ جاتے ہیں، ہر خوشی میں، ہر غمی پہ، ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہی ہے کہ ہم نے آ کر اینڈ ٹائم پر تھوک کا سودا کرنا ہے، اور اس تھوک کے سودے پر آ کر ہم نے لوگوں سیٹ پر بیٹھنا ہے. اس کے بعد ہم جتنے بھی لوگوں کے حقوق ہوں گے ان کو غصب کریں، جو کچھ کریں، تو ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت.